छायांक, दीपांशी, दानिश, डिम्पी, दृष्टि, अलायसिया, इमोन, गगन, गर्वित, हार्दिक, हरनूर, हर्षिल, एमसी, हिमान्या, हितेश, कनक, काव्या, कियान, कीरत, कीर्ति, कुणाल, लक्षण्य, मयंक दास, मोक्षा, निशी, पवित्रा, पीयूष, प्रणव गोस्वामी, रक्षित, रंजन, प्रियांश, रिधिमा, कुमार, रुद्रा, सचेत, सक्षम, समर, सावन, सहज, श्रव्या, शुभम शर्मा, स्वाति, तमिश, उमंग, वंशिका, वेदांग, विपिन, वृंदा, यतिन, यशवी, युग, हिताशी प्लस हो। नॉट लगाएंगे तो प्लस माइनस लगाएंगे तो अगर नंबर प्लस हुआ तो माइनस लगाएंगे तो नहीं, जब हुआ तब की बात है ना, अभी तो निकालना है, अभी पता नहीं। और जब पता नहीं तो सब कुछ हो सकता है। तब तो अगर वो बता दे पहले से तो भाई एक्स का मतलब प्लस का ही है, तब नहीं। अच्छा, टेबल याद है, साइन 30 cos 60। तो फिर वो मंडे वाली में मत आना, तुम ट्यूसडे वाली में बची है। तो मंडे को जब जाओगे ना तो मेरे से पूछ लेना कि क्या आधी हो गई है, मान लो थोड़ा बहुत फर्क होगा तो ऐसे। क्यों ऐसा क्यों? दे तो सकते हैं लेकिन इससे अच्छा अगला तैयार करना पड़ेगा। नहीं, तुमने मेरे ख्याल से मेरे को दी थी। अच्छा, लास्ट कौन सा हुआ था बच्चों? 8th हुआ था, 9th का। नाइन्थ क्वेश्चन, सभी सामने देखो।
उसने कहा A.2, और B.2, 8 को 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड करने वाले पॉइंट बताने हैं। A.-2, 2 यही सही है, और B.2 को ज्वाइन करने वाली लाइन को 4 इक्वल पार्ट में कितने पॉइंट डिवाइड करेंगे सारे बोलो? एक कम रहता है 5 इक्वल पार्ट में, तो 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड कितने पॉइंट करेंगे? तो इमेजिन करो, सोचो, 3 ही पॉइंट डालोगे तो 4 पार्ट तो दिख गए, एक कम होता है, ठीक है ना। 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड करने वाले 3 पॉइंट होंगे, बोल रहे हैं बताने हैं। हमने ऑलरेडी सेकंड क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का ऐसा सही किया था कि एक लाइन को 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड करने वाले पॉइंट बताने थे, 3 इक्वल पार्ट में, तो वो कितने थे? 2। और निकाले कैसे थे एक बार इसी में? अभी तो 3 है और तीनों निकालने हैं। करने को आप ये कर सकते हो, एक बार बोलो इन 4 पार्ट में से पी के लेफ्ट पर 4 में से कितने पार्ट है, और राइट पे, यानी पी से किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, तो सेक्शन फॉर्मूले से पी हर कोई निकाल लेगा, आराम से ही निकलना है, ठीक है। ऐसे बताओ क्यू के लेफ्ट पे 2 और राइट पे 2:2 फॉर्मूला डाल देना, क्यू आ जाएगा। और आर से पूरी लाइन को किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, निकलने को निकल जाएगा, लेकिन वो जो क्रॉस जो भी पैटर्न है फॉर्मूला डालने का थोड़ा तो लिखना पड़ता है, ठीक है। मतलब इतना आसान कि आप देख के आंसर लिख दो, बस ये मेथड छोड़ दो। रेशियो से हो रहा है दिख गया सबको, सेक्शन फॉर्मूले से, लेकिन कोई भी समझदार बच्चा, सर थोड़ा ज्यादा से लिखना पड़ता है इसमें, और मेरे को ही बता देगा सर इतना बड़ा क्यों कर रहे हो। तो बच्चा कह रहा है भैया देखो तो मिड पॉइंट निकालना सबको आता है ना, किसी लाइन का मिड पॉइंट निकाल लो तो कॉर्नर को ऐड करके आधा कर देते हैं। तो बताओ जरा क्यू इस लाइन का मिड पॉइंट क्यों है? क्योंकि क्यू के लेफ्ट पर भी 2 पार्ट है और राइट पे भी बराबर बराबर, तो मिड पॉइंट हुआ। तो मिड पॉइंट तो देखो रफ भी निकालना हो तो निकाल लो 1 सेकंड में। आप बोलोगे क्यू मिड पॉइंट है एबी का, और क्यू एबी का मिड पॉइंट है, तो कॉर्नर की एक्स पोजीशन ऐड करो, माइंड में करो, बोलो 2 - 2 क्या हो जाएगा? 0, और उसका आधा कर दो, 0 का आधा 0, और 8 + 2 क्या हो जाएगा? 10, 10 का आधा क्या हो जाएगा? वैसे ही आ गया मिड पॉइंट। तो और बताना पी किसका मिड पॉइंट है, क्योंकि सबको पता है ये दोनों बराबर हुए, एपी पी के चारों पार्ट तो बराबर ही है, यानी पी अगर ए क्यू का मिड पॉइंट है तो ऐड करके आधा करवाओ ना, सारे एक्स पोजीशन ऐड करो, -2 + 0 -2, -2 का आधा -1, और 2 + 5 7 को 2 से डिवाइड होते लिखना ही पड़ेगा, ठीक है। ऐसे ही आर बोलो किसका मिड पॉइंट है, ठीक है, क्यू बी का, क्यू और बी नहीं, क्यू बी लाइन का है, क्यू और बी तो पॉइंट हो जाएंगे, ठीक है। क्यू बी का, तो आर क्यू बी का मिड पॉइंट ऐड करके आधा, 0 + 2 2 का आधा 1, 5 + 8 13 का आधा 13/, तो सिंपल है, रफ भी निकाल सकते हैं, निकालने आप पर आ जाए तो, अभी लिख के निकालना है तो लिख के ही निकालते हैं, ध्यान देना। बोलो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्यू किसका मिड पॉइंट है, बोलो क्यू इज मिड पॉइंट, पॉइंट को पीटी करके लिख दिया मैंने, ठीक है, मिड पॉइंट ऑफ ए बी, और क्यू मिड पॉइंट है तो एक बार टीचर को मिड पॉइंट फॉर्मूला जरूर लिख दो, क्यू की एक्स वाई पोजीशन निकालनी है, और किसी भी लाइन के मिड पॉइंट की एक्स पोजीशन कैसे आती है, कॉर्नर की एक्स पोजीशन ऐड करो और 2 से डिवाइड, और कॉर्नर की वाई पोजीशन ऐड करो, और एक बारी तो फॉर्मूला भी लिख दिया हमने। अब क्यू निकाल लेते हैं, कॉर्नर की एक्स ऐड करो, बोलो क्या आएगा, -2 + 2/2, वाई ऐड करो 2 + 8 / 2, ऐड करके 2 से डिवाइड, और 2 - 2 0, 0/2 0, और 8 + 2 10, 10/2 आगे क्यू, जो आगे फिगर पे ऐड ऑन करो। अभी तो खैर बहुत 1-1 2-2 नंबर के क्वेश्चन कर रहे हैं हम एनसीईआरटी में, छोटे क्वेश्चन, बड़े बड़े क्वेश्चनों में अगला पार्ट तभी सोचते हो, जो जो पिछला निकला है फिगर में लिख दो, फिगर में क्यू लिख दिया है। अब आप पी निकालना चाह रहे हो तो बोलो क्या बोलोगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पी इज मिड पॉइंट ऑफ, ध्यान से, पी किसका मिड पॉइंट है, ए क्यू का, भैया ए क्यू का मिड पॉइंट है पी, ध्यान दो, ठीक है जी, अपने को भी कह रहा हूं ध्यान दो, ठीक है भैया, एक बारी और कह रहा हूं, ठीक है। अब पी निकालना, पी एक्स कोमा वाई, तो बस अब बार बार फॉर्मूला मत लिखो, अब सीधा यूज कर दो, कॉर्नर की एक्स पोजीशन ऐड करके 2 से डिवाइड, -2 + 0/2, कॉर्नर की वाई पोजीशन ऐड करके 2 से डिवाइड, सिंपल, -2 + 0 -2 -2/2 -2 + 5 7/2, फिगर पे लिखना है तो इसको भी लिख दो। ऐसे ही आप आर क्यू बी का मिड पॉइंट बोल के आर निकाल दो,
निकाल पाओगे ना? निकालो सारे फटाफट। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? बोल भाई, बोल, सामने देख, पूरा सोच, बोल, घबरा क्यों रहा है? डर मत। शौर्य भाई, आज तो आपने ऑनलाइन क्लास ले ली, लेकिन ऑनलाइन क्लास आपके लिए अवेलेबल है नहीं भैया। ऑनलाइन क्लास हर किसी को नहीं मिल सकती है, सिर्फ ऑनलाइन बच्चों को मिलती है। और थोड़ा सा समझो, ऑनलाइन की फीस ही अलग है हमारी, ठीक है? 4 गुना फीस लेते हैं हम ऑनलाइन वाले बच्चों से, ऐसे मान लो आप, ठीक है? तो ऑनलाइन फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है। मजाक कर रहा हूँ, ये फीस वीस की तो बात नहीं है। मतलब ऑनलाइन जो बच्चा आ सकता है उसे ऑफलाइन ही पढ़ना चाहिए, वो तो बिगड़ जाएगा, उसका सारा परफॉर्मेंस खराब हो जाएगा। ये तो जो बच्चे नहीं आ पा रहे हैं उनकी कोई मजबूरी है कि नहीं आते, इसलिए हम बहुत मजबूरी समझ के उन्हें ऑनलाइन लिंक देते हैं। अब दूर से पढ़ रहा हो, कोई यूपी से पढ़ रहा है, कोई बिहार से पढ़ रहा है, कोई दुबई से पढ़ रहा है किसी बैच में, इंडिया में ही नहीं है, ऐसे बच्चों को मिलते हैं लिंक। क्या? आर, आर भी निकाल देते हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, आर इज मिड पॉइंट ऑफ क्यूबी। अब आर निकाल देते हैं, आर क्यूबी का मिड पॉइंट है। तो क्यूबी की एक्सपोजिशन देखो, क्यू और बी की एक्सपोजिशन ऐड करके 2 से डिवाइड, वाई पोजीशन ऐड करके 2 से डिवाइड, तो 2/2 1 और 8 + 5 13/2। आपको स्क्रीन से चेक करते हुए लिखना है ना, कई बार राइटिंग एरर कर देते हो, सोच तो सही लेते हो। बीच में प्लस नहीं है भाई, मैंने कहा ना ध्यान से चेक करके लिखो, कोमा है बीच में, ये एक्सपोजिशन है, ये बात। आपको ये रजिस्टर देख लेगा, वो बोलेगा पता नहीं कौन सा मास्टर पढ़ा रहा था, क्या लिखवा दिया, उसे तो पढ़ाना भी नहीं आता और गलती बच्चे की है, सुनना पड़ा टीचर को। ध्यान से कर। फिर छुट्टी करी थी ना लास्ट क्लास? नहीं, अब रोजाना रेगुलर रहेगा, धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। जस्ट डू इट। क्या है ये? टैगलाइन है। हो गया? तेज करो भाई, बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन है। चलिए देखिए नेक्स्ट। बच्चे तेज से लिख, जल्दी जल्दी लिख।
स्क्रीन चेक करके लिखना जब धीरे हो रहा है तो, समझ के कर, लेकिन स्क्रीन से देख देख के कर, नहीं तो स्पीड इतनी धीरे है तो पूरा बैच रोक देगा भाई मेरा। लास्ट क्वेश्चन फ्रॉम न्यू एनसीईआरटी। सामने देखो, एक रोम्बस, आपको अच्छे से रोम्बस का मतलब सबको पता होना चाहिए, 4 साइड की फिगर होती है जिसमें चारों साइडें इक्वल होती है, चारों एंगल 90 होना बिल्कुल जरूरी नहीं है, बस सामने सामने की साइडें पैरेलल होती है, जितना मर्जी बढ़ाओ काटते नहीं। आपको एक और समझ होनी चाहिए, स्क्वायर हर बच्चा जानता है अच्छे से, रोम्बस कभी कभी कोई कोई बोलता है इक्का दुक्का, स्क्वायर सबको पता है भाई, चारों साइड इक्वल है और इसमें चारों एंगल क्या है 90। तो रोम्बस याद करने का इसमें ना 15-20 प्रॉपर्टी है जो मैं टाइम टाइम पे बतानी है आपको, चाहे सारी आज नहीं बता रखी है, सारी इस बात पे तैयार आराम से कर लोगे कि स्क्वायर को बस दो पैरेलल को ऐसे तिरछा कर दो, दो पैरेलल साइडों को, दो अपोजिट को ऐसे पैरेलल टिल्ट कर दो, तिरछा कर दो, तो क्या बन जाता है रोम्बस। चारों साइडें फिर भी इक्वल रहती है, 90 के एंगल बिगड़ जाते हैं, बस आमने सामने की साइडें क्या रह जाती है। तो इससे आगे जब जब समझाना होगा इसी पे समझ जाएगा, ठीक है। रोम्बस भी स्क्वायर से ही तैयार हो जाते हैं, रोम्बस क्लियर है। फिर एक ज्योमेट्री का फॉर्मूला, रोम्बस का एरिया निकालना हो तो हाफ इंटू डायगोनल 1 इंटू, ये रोम्बस के एरिया का फॉर्मूला होता है। किस किस को पता है? झूठ बोल रहे हो आप, पक्का? हिंट पढ़ के नहीं पता है, पक्का पता है ना? तो इस बात को चेक कर लेते हैं हम, इसमें क्या है, हमारे पास थर्मामीटर है चेक करने का। पैरेललोग्राम का एरिया बताओ, जिसको पता हाथ खड़ा कर दो, क्योंकि रोम्बस का पता है तो उससे पहले पैरेललोग्राम का पता होना चाहिए, नहीं पता तो ये भी फालतू है। ऐसा था, ट्रेपीजियम और रोम्बस ही था 9th में, पैरेललोग्राम नहीं था। हाँ जाने दो, ठीक है। वैसे मैंने पूछ लिया भाई, होने को तो 6 फिगर है, मैं 6 के 6 फॉर्मूले लिख दूं, लेकिन अभी तुक नहीं है, लेकिन फिर भी चूंकि मैंने पूछ लिया, मैं पैरेललोग्राम का बोल देता हूं ऐसे, बेस और हाइट उसमें ना अलग से बनानी पड़ती है, 90 की लाइन हाइट, तो एरिया का फॉर्मूला होता है बेस इंटू हाइट, सिर्फ बेस इंटू। लेकिन मत ध्यान देना कोई भी, अभी नहीं पढ़ना है, तो याद हमें बहुत, ये भी तो बच्चे ही है, सब कुछ थोड़ी पता है, याद भी करना पड़ता है, तो अभी ज्यादा याद करने के चक्कर में मत जाना, अभी कोई नहीं पूछ रहा आपसे पैरेललोग्राम का एरिया, ठीक है। सिर्फ हम बात कर रहे हैं रोम्बस के एरिया की, और रोम्बस का एरिया निकालना तो अभी याद कर लो, फॉर्मूला क्या है, हाफ इंटू डायगोनल 1 इंटू डायगोनल। लेकिन चलो जब बोलने पर आया तो एक पूरी बात बोल के सिखाऊंगा, आज नहीं सिखाऊंगा उस दिन जिस दिन इसका असाइनमेंट शुरू करूंगा, लेकिन एक पूरा रूल सुन लेना। 4 साइड की फिगर जो होती है ना, ध्यान से देखो, शक्लों के हिसाब से देखो, रेक्टेंगल थोड़ा रफ लिखूंगा, रेक्टेंगल, स्क्वायर, चारों साइडें इक्वल, चारों 90, पैरेललोग्राम, रेक्टेंगल के अपोजिट को तिरछा कर दो, पैरेललोग्राम बन जाते हैं। रोम्बस, स्क्वायर को तिरछा कर दो, रोम्बस बन जाते हैं। ये तो फिर भी हम इस चैप्टर में चारों नाम तो पढ़े हैं हमने, जो हमने इस चैप्टर में नहीं पढ़ा, ट्रेपीजियम, साइड का एक पेयर पैरेलल है, एक नॉन पैरेलल है, बढ़ा दो कट जाएगा, ट्रेपीजियम, सब रफ बातें कर रहा हूं, ठीक है। काइट अब नहीं आएगा, 10वीं 11वीं 12वीं में, 7वीं 8वीं में आपने काइट भी पढ़ा होगा, वो कोई कहीं नहीं आएगा, ठीक है। तो मैं आगे बढ़ा रहा हूं, तो आगे की बात करूं अब, कैसा भी क्वाड्रिलेटरल जिसका कोई नाम नहीं है, आज इसमें रोम्बस देखो, आज क्या है, एनसीईआरटी खत्म कराना टीचर के लिए बहुत आसान है। रोम्बस का एरिया पूछा, या तो आपको याद है, नहीं तो मैं बोल दूंगा ले याद कर ले, हाफ d1 इंटू d2 फॉर्मूला, चारों पॉइंट वो दे ही रहा है, 1 मिनट सुनते रहना, लेकिन एक पंगा बनता है यहाँ, चारों पॉइंट दे ही रहा है, सिर्फ रोम्बस का ही तो एरिया पूछ रहा है, तो उसमें भाई नाम दे दो इनको कुछ ABCD, बताना, पहला डायगोनल का नाम बोलना,
AC डिस्टेंस हर कोई नाप लेगा, डिस्टेंस फॉर्मूला सबको आता है, D1 डायगोनल आ जाएगा। BD डिस्टेंस हर कोई, दूरी तो नाप ही लोगे ना, 2 पॉइंट के बीच का डिस्टेंस ही तो नापना, डायगोनल की लेंथ आ जाएगी। जब दोनों डायगोनल आगे पुट कर देना, एरिया आ जाएगा। तो बच्चा बोले भैया रोम्बस का तो हो गया, टीचर छोड़ देगा। तो क्या फिर यही बोर्ड है क्या कि रोम्बस का ही पूछेगा? नहीं, जब 4 साइड की फिगर का एरिया पूछ सकता है और रोम्बस का पूछ सकता है एनसीईआरटी, फिर तो वो किसी का भी पूछ सकता है। अब झंझट बन जाता है। सुनना कैसे, मैं ना पढ़ाऊं, लेकिन रेक्टेंगल के एरिया का फॉर्मूला होता है लेंथ इनटू ब्रेथ। आप एक बार माइंड में ऊपर ऊपर से सोचते जाना कि आपके पास चारों पॉइंट है, तो आप ये डिस्टेंस तो निकाल लोगे, लेंथ आ गई, ये डिस्टेंस निकाल लोगे, ब्रेथ आ गई, तो रेक्टेंगल का एरिया तो आप कर दोगे। मतलब आज ही हो गया, चाहे मैं एक्स्ट्रा नहीं पढ़ा रहा, क्योंकि डिस्टेंस तुम्हें निकालने आते हैं और एरिया का रेक्टेंगल का फॉर्मूला सबको याद है, लेंथ इनटू ब्रेथ, क्योंकि इस साल बहुत यूज हो है। सर रेक्टेंगल का हम निकाल देंगे। स्क्वायर का एरिया बच्चों होता है साइड स्क्वायर, ये भी याद बहुत होता है, सबको याद होता है। तो भैया जब चारों पॉइंट पता होंगे तो 2 पॉइंट के बीच का डिस्टेंस साइड तो आ ही जाएगी, चारों साइडें बराबर है, यानी आप स्क्वायर का भी निकाल दोगे। अभी कोई ट्रिक की जरूरत नहीं है, मतलब ये आप कर सकते हो, ठीक है। लेकिन पैरेललोग्राम का एरिया फंसे, क्या होता है, बेस इंटू हाइट है। तो भाई इसमें दिक्कत यह है, ये 2 पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस बेस तो आ जाएगा, ये वाला पॉइंट है आपके पास, लेकिन यहां पॉइंट कोई नहीं पता होता हमें, तो हम हाइट नहीं नाप पाएंगे। यानी हमारा जो ज्योमेट्री का पढ़ा हुआ फॉर्मूला है ना, वो पैरेललोग्राम का एरिया फेल कर देगा। तो आपके सारे टीचर को, जो थोड़ा भी ठीक टीचर है ना, उसको पता है भैया कौन सा नॉर्मल फॉर्मूला से हो जाता है, तो बच्चे कर ही लेंगे। और फर्स्ट टर्म में हर टीचर को, स्कूल टीचर को प्रूफ करना है कि उसके बच्चों को कुछ नहीं आता है, पक्की बात। क्योंकि फर्स्ट टर्म में अगर उसने आपको अगर नाको चने चने में नहीं छपवा दिए ना, तो आप मेहनत नहीं करने वाले, हर टीचर को पता है। तो सारे अनोखे अनोखे क्वेश्चन फेंकते हैं, वो पूछेगा इसी का एरिया। जो तुम्हारा स्कूल का टॉपर भी एक बार तो छोड़ा है, मान लो एनसीईआरटी करके चला गया, ठीक होना नहीं है, हाइट निकलनी नहीं है, मेरे से नहीं निकलनी, मैं तुम्हें क्या करूं। लेकिन फंसने की वजह तो समझ में आई। ट्रेपीजियम का एरिया होता है सम ऑफ पैरेलल साइड, मैं सब कुछ नहीं बोल रहा, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड, ठीक है भैया। इसमें हम डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड नहीं निकाल पाते, ये पॉइंट तो है, यहां वाला नहीं पता होता, ठीक है। क्वाड्रिलेटरल का एरिया अनोखी ही कहानी है, कोई फॉर्मूला ही नहीं होता, जैसे मर्जी क्वाड्रिलेटरल का। उसका रूल ये है, बीच में डायगोनल बनाओ, 2 ट्रायंगल का एरिया निकालो, ऐड करो, तो क्वाड्रिलेटरल के एरिया का फॉर्मूला बनता है, जो आपने पढ़ा होगा, हाफ इंटू AC इंटू H1 प्लस H2, वो फॉर्मूला बनता है, ठीक है। कुल मिला के समझ में आ रहा है कि भैया इन फॉर्मूलों से सारे फिगर नहीं होने हैं। तो बाद में जिस दिन मैं असाइनमेंट पे जाऊंगा दूसरे बैच में, तो मैं आज ही तैयार करा गया, लेकिन आपको तो मैं बाद में कराऊंगा, अभी नहीं कराऊंगा। बस मैं एक ट्रायंगल का एरिया निकालना सिखाऊंगा, एक लाइन में कोऑर्डिनेट से, 3 पॉइंट के कोऑर्डिनेट, ट्रायंगल का एरिया निकालना सिखा देंगे बस। और फिर हमारे 50 एक्स्ट्रा क्वेश्चन होंगे ट्रायंगल क्वाड्रिलेटरल के अलावा। किसी का भी एरिया पूछे, बीच में डायगोनल बना, जिस मर्जी फिगर का पूछ ले, कितने ट्रायंगल बन गए, एक लाइन में निकलता है ट्रायंगल का एरिया। इस ट्रायंगल का एरिया अलग निकालो, इसका अलग निकालो, ऐड कर दोगे, नाम जो भी हो, हमें कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा, रेक्टेंगल है, स्क्वायर है, पैरेललोग्राम है, हमें बस ट्रायंगल का एरिया निकालना आता है। डायगोनल बना के 2 ट्रायंगल का एरिया निकाल के जोड़ देते हैं, बाद में हम ये सीखेंगे। ये कहानी क्लियर है? लेकिन जब तक मैं आपको एक्स्ट्रा नहीं बोल रहा, देखो हर चीज में समय लगता है, ठीक है, समझानी पड़ती है कैसे, कहां तक आसानी से हो रहा है, कहां तक हमें कुछ और चाहिए। तो अभी अगर एग्जाम में कोई क्वेश्चन आता है, रेक्टेंगल कर सकते हो आप, स्क्वायर कर सकते हो, पैरेललोग्राम नहीं कर पाओगे, रोम्बस कर सकते हो, ट्रेपीजियम नहीं कर पाओगे, क्वाड्रिलेटरल नहीं कर पाओगे, ठीक है। वो अभी असाइनमेंट के वक्त, हाँ, अभी के लिए तो ये वाला मेथड आसान सा है। साथ रहिए, डायगोनल निकलवाओ सब बच्चों से। कोई ऐसा बच्चा है जिसको डिस्टेंस फॉर्मूला यूज नहीं करना आता, 2 पॉइंट के बीच डिस्टेंस नहीं निकालना आता? सब बात है, आप ध्यान से देख लेना। जैसे AC डिस्टेंस नापना है, तो फॉर्मूला या तो A से C लगाओ या C से M नापो, ठीक है। पहले दोनों पॉइंट की y पोजीशन आपस में माइनस करके स्क्वायर करना है। मान लो आप कह रहे हो मैं C से ही लगाऊंगा, लगाओ, पहले y पोजीशन 4, फिर माइनस, ये तुम लिखोगे फॉर्मूले का माइनस है, 4 माइनस, फिर ये वाली y पोजीशन 0, दोनों y पोजीशन माइनस करके स्क्वायर, प्लस, और y पोजीशन C2A माइनस किया आपने, तो x भी C2A ही माइनस करोगे, तो वो हो जाएगा -1 माइनस फॉर्मूले का, और फिर ये x पोजीशन 3, सिंपल है, y पोजीशन माइनस करके स्क्वायर, x पोजीशन माइनस करके स्क्वायर। अब 4 माइनस 0 4, 4 का स्क्वायर 16, ठीक है। बच्चों इधर लिखते हैं 4 का स्क्वायर, -1 -3 -4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16, -4 का स्क्वायर प्लस 16 ही हो जाएगा, 16 प्लस 16 32, 32 के फैक्टर बनाओगे, रूट सॉल्व करना जरूरी है जितना हो जाए, तो 4 का पेयर है बाहर, 4 रूट 2 यूनिट,
AC लाइन की लेंथ आ गई, मतलब डायगोनल आ गया। एक बार और BD, बाकी तो करो ना, आप तो जानते हो, आपके रुके। ठीक है, आप आराम से सुनना। BD डायगोनल, वैसे तो फॉर्मूला B से D, D से B कैसे भी लगा लो। पहले y पोजीशन माइनस करके स्क्वायर करनी है, फिर प्लस x पोजीशन माइनस करके स्क्वायर और रूट के अंदर। लेकिन अगर एक पॉइंट की सारी पोजीशन प्लस की है और दूसरे में कहीं भी माइनस है, तो थोड़ा आसान लगेगा अगर आप प्लस से माइनस चलोगे। प्लस से माइनस, पहले y पोजीशन, अब आप बोलो क्या है, y, ये x है, ये y है, पहले y 5, फिर माइनस फॉर्म लेगा, फिर उसकी y, और यहाँ माइनस पहले से फॉर्मूले वाला, माइनस माइनस है ना, माइनस फॉर्मूले का, और ये -1 भी है, ये भी यहाँ लाओगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा का होल स्क्वायर प्लस, और फिर ये एक्स पोजीशन, फिर माइनस फॉर्मूले का वो एक्स, और यहाँ लाए तो माइनस माइनस प्लस। सिंपल, बस ऐसे होता है। 5 + 1 6 का स्क्वायर 36, 4 + 2 6 का स्क्वायर 36, 36 + 36 72, 72 क्या फैक्टर बनाओगे, 6 6 2, 6 का पेयर है, रूट से एक बार ही बाहर आ जाएगा, 6 रूट 2, सिंपल बात है। और बताओ, पहले डायगोनल की लेंथ हमारी कितनी आई, 4√2, और दूसरे डायगोनल की लेंथ कितनी आई, क्या आप ये समझते हो, √2 × √2 2 होता है, √2 का स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कट जाएगा, 2 हो जाएगा, तो √2 × √2 2 होता है, तो 2 से 2 कट गए, यानी क्या बचा, 4 × 6 24 मीटर सेंटीमीटर का कुछ पता नहीं, यूनिट स्क्वायर। ठीक है, देखिए बेसिक एनसीईआरटी बस खत्म कराई है, लेकिन ये मत मानिए एनसीईआरटी करके यूटी भी अच्छा होता हो, क्योंकि सबसे आसान पेपर है यूटी का, टर्मिनल तक बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आएंगे, तो हर चैप्टर पे एक्स्ट्रा की जरूरत है। लेकिन मैं फिर कह दूं कि पहले मैं 8 9 10 चैप्टर लगभग इस टर्म में पूरे करूंगा, फिर मैं उनके असाइनमेंट और एक्स्ट्रा शुरू। ठीक है जी, तो इसको अब यहाँ रोक देते, और अब ट्रिग्नोमेट्री हमारा बीच में मतलब शुरू ही किया था, अभी तो पहली एक्सरसाइज ही चल रही है अभी हमारी, तो ट्रिग्नोमेट्री को अब खत्म कर। इसको दोबारा एक्स्ट्रा असाइनमेंट के साथ उठाएंगे, हाफ इंटू डायगनल 1, D1 मतलब पहला डायगनल, इंटू D2 मतलब दूसरा डायगनल। थर्ड तो अगर पुरानी किताब लेके बैठे हो तो आउट ऑफ सिलेबस है, लेकिन ऑप्शनल पूरी सिलेबस में है। 5 to 6:30 बैच में कर भी रहे हैं हम, शुरू कर दिए, क्योंकि वहां ट्रिग्नोमेट्री पहले ही कर। हो गया, कर दो फटाफट कर दो। दोबारा बोलो, √2 × √2 क्या होता है, 2, तो 2 से 2 कट गया। अरे अगली लाइन में आप एक लाइन बढ़ा लो ना, √2 × √2 को 2 लिख लो, फिर 2 से 2 काट देना, है ना, इतनी बात है ना, बीच में एक लाइन नहीं लिखी मैंने, तो आप लिख लो। और जब आप थोड़े बड़े हो जाओगे फिर आप माइंड में बोलोगे भैया √2 × √2 2 होता है, 2 से 2 कट गया, डायरेक्ट काट दिया, इसमें क्या दिक्कत आ गया आपको। कुछ तेरी आदत तो बहुत अच्छी है, मैं बच्चों को वैसे टोकता हूँ स्क्रीन मत देखो, खुद करा करो, लेकिन अभी आपकी स्पीड कम है थोड़ी सी, आदत बहुत अच्छी है, लेकिन अभी स्क्रीन को देख के करो 2 4 5 दिन तक ना, तो फिर अपने आप स्पीड बन जाएगी। लिखता भी बड़ा सुंदर सुंदर है, कुछ भी करता है, लेकिन बस एक गड़बड़ है, लेट ज्वाइनिंग है, जब ज्वाइन करा था तब भी रेगुलर से ऐसे नहीं करा था, अब रेगुलर होना है, और जो कह रहा हूँ वैसे सुनना है, तो अपने आप तेज हो जाओगे धीरे धीरे। हाँ इधर देख, किसी डायगोनल किसी लाइन की लेंथ मीटर सेंटीमीटर में आती है, उसके ऊपर स्क्वायर नहीं आता, एरिया का यूनिट में स्क्वायर आता है, एरिया, क्योंकि वहां यूनिट इंटू यूनिट यूनिट स्क्वायर हो जाता है।
मीटर इंटू मीटर, मीटर स्क्वायर हो जाता है, क्योंकि एरिया में दो चीजें मल्टीप्लाई स्क्वायर। डायगोनल 1 जो भी है यूनिट, डायगोनल 2 जितना भी है 10-20 यूनिट, और यूनिट इंटू यूनिट। हाँ, अब ये बताओ ट्रिग्नोमेट्री किसने मेरे साथ नहीं किया था? बस एक ही बच्चा है ना, बाकी सबको तो बेसिक पता है। साथ रहना मेरे को। कौन सा क्वेश्चन करना है? 7th 8th 10? तो बस एक क्वेश्चन है जो मेरा पुराने कंसेप्ट पे होना है भाई, तो एक तो बैच को सीखने दो, ठीक है? उससे अगले से आप सब समझ पाओगे, अगले से टॉपिक थोड़ा चेंज हो जाएगा, तो शुरू से बोलना है। इस एक के लिए मैं बैच को रोक नहीं रहा। और मेरे से जाते हुए पूछ के जाना है, ये पहली एक्सरसाइज है तो बहुत आसान, लेकिन ये खराब नहीं होनी चाहिए आपकी। तो ये कैसे तैयार होगी, अगली आगे पूरा चैप्टर बचा वो मैं करा दूंगा, ठीक है? इसको कैसे तैयार करोगे जाते हुए पूछना। सारे इधर देखो, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट वाला अच्छा क्वेश्चन है। पहले आप एक बारी, क्योंकि टाइम गैप पे कर रहे हैं, तो एक बात ध्यान दिला दो, ट्रिग्नोमेट्री में 6 टर्म है, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा। इन 6 टर्म के फॉर्मूले और मतलब तो हमने याद किए नहीं है, रटने को तो कहीं नहीं है, डायलॉग से हो गए थे। वो डायलॉग बताना क्या था? पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। एस का मतलब साइन थीटा, सी का मतलब, टी का मतलब, साइन का फॉर्मूला पी बाय एच, कॉस थीटा बी बाय एच, टेन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। 6 3 होगी 6 में से, ये हमें याद, ये तो डायलॉग पढ़ लेना। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले, एस साइन सी कॉस सी टी टेन। और जब भी जरूरत हो ऐसे ही लिख के फॉर्मूला देख लिया, साइन निकालना है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, कॉस निकालना है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, निकल जाएगा। 3 टर्म और होती है, वो रटना कि साइन के नीचे हमें कॉसेक थीटा लिखना है। अभी नहीं रट देना है, मतलब 2 4 5 क्वेश्चनों में कोशिश करते रहो कि याद हो जाए। कॉस थीटा के नीचे हमें सेक थीटा लिखना है, और टेन थीटा के नीचे, अब कॉसेक थीटा का फॉर्मूला होता है हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, उल्टा पढ़ना होता है। सेक थीटा हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, बेस कॉट थीटा बेस अपॉन परपेंडिकुलर। लेकिन ये तो कोई बात ही नहीं है, पीछे भाई रोक दो ना 2 मिनट के लिए, ये तो कोई बात ही नहीं है। ये तो चाहे इसने बिल्कुल नहीं पढ़ रखा और मैं इसे सिर्फ रटाने की बात करूं तो डायलॉग से, तो ये भी फॉर्मूले वार्मूले तो बोल ही लेगा, ठीक है? लेकिन मेन बात, ये पूरी एक्सरसाइज किस बात पे हुई है? अब राइट एंगल ट्रायंगल में मैथ में जो आप समझते हो कि 90 के सामने वाली साइड को आप क्या कहते हो? हाइपोटेन्यूज। नॉर्मली जिस पर बना हुआ है ट्रायंगल, राइट ट्रायंगल, उसे बच्चा बेस ही कहता है। और जो हाइट से दिख रही होती है 90 की लाइन, उसे बच्चा क्या कहता है? और अगर 3 साइडें आपको पता है तो कुछ भी निकाल लोगे, साइन कॉस फॉर्मूला ही है, ठीक है? लेकिन यही ट्रिग्नोमेट्री में नहीं होता है। ट्रिग्नोमेट्री में साइडों के नाम ढूंढने आने चाहिए, किसको बेस कहते हैं, किसको परपेंडिकुलर, किसको हाइपोटेन्यूज। तो जो नॉर्मल बात है, जो कभी बदली नहीं 6 से लेके हमेशा तक, जो नॉर्मल बात है वो ये रहेगी कि 90 के सामने वाली साइड को क्या कहते हैं। ये रूल तो पहले भी आपको पता है। लेकिन बेस किसे कहते हैं, ये डिपेंड करता है कि जो हम यहाँ साइन थीटा जैसे पूछेंगे, कॉस थीटा पूछेंगे, तो थीटा कोई एंगल है, ठीक है बच्चों? बेटर हो रहा है, सामने देख लो, पहले आपने ऐसे नहीं सुना हुआ है टॉपिक। थीटा कोई एंगल है, ये थीटा एंगल ये वाला भी हो सकता है, और ये यहां भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है। एंगल तो ये भी है, ये भी है, किसी को भी थीटा कहते हैं। अगर टीचर इस एंगल की बात कर रहा है कि साइन थीटा बता, तो आपको इस थीटा के हिसाब से बेस परपेंडिकुलर ढूंढना है। हाइपोटेन्यूज 90 के सामने वाली है, और थीटा के हिसाब से बेस कैसे ढूंढते हैं? वो जो एंगल है उस एंगल वाले पॉइंट को पकड़ो, और 90 वाला पॉइंट पकड़ो जहां 90 का एंगल बना हुआ है, और मिला दो, बेस आ जाएगा। यानी मैं ये कह रहा हूं, मान लो इस ट्रायंगल का नाम मैं एबीसी रख दूं, और मैं एंगल ए के अकॉर्डिंग पूछूं बेस बताओ, तो एंगल वाला पॉइंट पकड़ना और 90 वाला पॉइंट, और मिला देना, बेस आ जाएगा। लेकिन मैं आपसे एंगल सी के अकॉर्डिंग बेस पूछ रहा हूं, तो एंगल वाला पॉइंट और 90 वाला पॉइंट मिला देना, बेस आ जाएगा। तब बेस सी के अकॉर्डिंग ए भी नहीं है, सी के अकॉर्डिंग बेस क्या है? बेस ढूंढना आ गया, एंगल वाला पॉइंट 90 वाला पॉइंट मिला दो। परपेंडिकुलर कैसे ढूंढते हैं? एंगल ए के अकॉर्डिंग पूछ रहा हूं, एंगल के सामने वाली साइड,
BC। परपेंडिकुलर एंगल C के अकॉर्डिंग पूछ रहा हूँ, एंगल के सामने वाली साइड ये भी। हाइपोटेन्यूज दोनों के लिए सेम है, वो आपको पहले ही पता है, 90 के सामने वाली, वो मैं लिख ही नहीं रहा। इतनी बात क्लियर हो गई। अब आप दिमाग लगाओगे थोड़ा बहुत, अगला क्वेश्चन समझ जाओगे, ठीक है। उससे अगले से सवाल, आप सारे साथ रहना। देखिए टाइम हम ज्यादा ले रहे हैं, आपको भी अच्छे से मालूम है। कोई टाइम जो क्वेश्चन 4 मिनट में हो जाना चाहिए, 15-15 मिनट ले रहे हैं। आपको सोचना आ जाए, आपकी पुरानी प्रॉब्लम खत्म हो जाए। लेकिन इसमें बोरिंग होता है थोड़ा सा ना, कि जब खुद खुद के बोल रहा हूँ छोटी छोटी बात भी, तो ज्यादा बोल रहा हूँ, बोरिंग तो हो ही गया। तो वहां आपका एफर्ट की जरूरत है कि अगर अपना कंसेप्ट ठीक करना है तो बोर ना होके दम लगाओ पढ़ने के। सामने देखो, राइट एंगल ट्रायंगल PQR है, जो कि राइट एंगल किस पॉइंट पे है बोलो? Q पे राइट एंगल है ये पॉइंट। राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल है Q पे, 90 वाला एंगल Q है। ऐसी बनेगी फिगर 90 वाले की शक्ल, ये तो पता ही होगा, 90 L शेप बनता है। ठीक है बच्चे, पेन मत चलाओ। PR प्लस QR 25 दिया हुआ है। चलो कुछ भी दिया हुआ है, थोड़ा बच्चा फिगर पे भी जाके देखेगा तो बोलेगा भैया PR हाइपोटेन्यूज है, QR बेस, अब जो भी है इन दोनों का सम दे रखा है 25। ठीक है, दे रखा है। आगे PQ 5 है, वो साइड एग्जैक्ट दी है, फिगर पे लिख दो। PQ 5 है। चलो और आगे बढ़ो। बोल रहा है साइन P बताओ, कॉस P बताओ, और तो यहां एंगल ये वाला यूज हुआ है P, यानी इस P के अकॉर्डिंग आप बेस परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज ढूंढ के फॉर्मूला में डालोगे, काम हो जाएगा। बच्चे को मान लो ये पता नहीं, बोल रहा भैया साइन को cos 10 होता क्या है? कुछ भी नहीं है, होता क्या है, उसका फॉर्मूला क्या है, सारा जवाब इस डायलॉग में है। क्या? पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले, S साइन थीटा C cos थीटा T। तुम्हें साइन निकालना है, बोलो सारे साइन का फॉर्मूला क्या है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। कॉस का क्या है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। टेन का क्या है? निकाल लोगे, तीनों साइडें चाहिए। कितनी बताया अभी? एक। फंस गए, अब मेरे से नहीं हो रहा। आराध्या, बची हुई दो साइड कहां से आए? पैथागोरस से नहीं आएगी। बहुत बड़े। ठीक है, भी ध्यान से सुनना। बच्चा बोल रहा भाई ये तो पता ही नहीं है, साइडें तो सारी डालनी है। तो भैया अज्यूम करो, इक्वेशन बनाओ, निकालो, अब तो निकालनी पड़ेगी। ठीक है, लेकिन ज्यादा ध्यान से सुनना। तो मैंने क्या कहा यार, जैसे QR नहीं पता या कोई एक PR नहीं पता, किसी को भी मान लो आपने QR को X मान लिया, ठीक है। तो बच्चा बोल रहा है PR कहां से आएगा? इसी में देख, PR और QR का सम 25 है। PR तो पता नहीं है, QR तो तुमने ही X माना है, उठ करके शिफ्ट मार दो, PR भी आ गया। बोलो PR क्या आ गया? तो PR आ गया आपका 25 माइनस X। आ गई तीनों साइडें। अब मैं फॉर्मूले में डालू, आंसर आएगा या नहीं आएगा? अब देखिए, जो बच्चा शुरू के 7-8 क्वेश्चन याद रख के बैठा हुआ है और थोड़ा उसका मैथ्स हल्का ही है, लेकिन उसने मेहनत बहुत करी है, तो वो तो कहेगा भैया पीछे बेस और पेनिकुलर हाइपोटेन्यूज हमारा के डिपेंडेंट आ रहा था, याद होगा 2K 3K। वहां तो हम K की वैल्यू ढूंढते नहीं थे ना, आप ये कहते थे क्वेश्चन फंसेगा। आप परपेंडिकुलर मान लो 2K है, हाइपोटेन्यूज मान लो 5K, तो बच्चा कह रहा है क्वेश्चन तो हो जाता था, क्योंकि K से K। लेकिन अब की बारी क्या है, जैसे X नहीं पता, क्या आपकी बारी हो जाएगा क्या X मल्टीप्लाई में या माइनस में? तो X से X कट थोड़ी जाएगा जब आप डिवाइड करोगे। ये बात क्लियर हो रही है? यानी इस बार ये क्वेश्चन खाली साइडें मान के नहीं हो रहा है, आपको किसकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी? अब x की वैल्यू आएगी x वाली इक्वेशन से, और इसे नई मैथ्स मत मानो, आप सबने क्वाड्रेटिक किया है, आप सबने लीनियर किया। आपको पता है x वाली कोई भी इक्वेशन बन जाए, चाहे लीनियर चाहे क्वाड्रेटिक, दोनों सॉल्व करनी आती है आपको, आप x निकाल जाओ। ठीक है, तीनों साइडें फिगर पे लिखी हुई है, और कौन सा फिगर है? कोई भी ट्रायंगल है, राइट ट्रायंगल है, और राइट एंगल में पैथागोरस और भी लिख सकता है। राइट एंगल में पैथागोरस सबको पता है, 90 के सामने वाली साइड का स्क्वायर, जिसे आप हाइपोटेन्यूज भी कहते हो, PR का स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, बाकी दो साइडों के स्क्वायर का सम है। पता है ना पैथागोरस थ्योरम, PQ स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर। ऐसे भाई आप तो ऐसे लिखते होंगे, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर 6वीं से 8वीं 9वीं तक। तो मैं बस नाम दे रहा हूँ कि 90 के सामने वाली हाइपोटेन्यूज PR होती है, PR का स्क्वायर इक्वल PQ स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर होगा, वही पैथागोरस लगाइए। जो बच्चों ने एक्सरसाइज किए, मैंने जानबूझ के ही नहीं लिखा, एक्सीडेंटल एरर होते देर नहीं लगती। पैथागोरस बच्चा कह रहा है ऐसे लिख दो, ऐसे लिख के तीनों साइडें डाल दो, x आ जाएगा। आप x सही भी निकाल लोगे, आप आंसर भी सही कर दोगे, लेकिन मान लो किसी बच्चे ने बेस जल्दबाजी में x लिख दिया, क्योंकि आपकी मैथ्स में आदत है बेस तो यही है, जबकि आप किस एंगल के अकॉर्डिंग कर रहे हो, और P के अकॉर्डिंग बेस P और 90 पॉइंट वाली साइड क्या है? 5। और आप बेस को x लिख गए तो नंबर नहीं कट जाएंगे? तो उससे तुम बचते ही हैं भैया, कि नाम ही ना दें बेस तक मैंने। अब बोलो
हाइपोटेन्यूज 90 के सामने वाली बोलो क्या है? माइनस एक्स का होल स्क्वायर। पी क्यू कितना है? 5। क्यू आर कितना है? बताओ, सोचना आता है आपको? लीनियर बनेगी, क्वाड्रेटिक ब्रैकेट खोलने के बाद सोचना। पहले बताओ ए माइनस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 ए बी। ए स्क्वायर कराओ, 25 का स्क्वायर 625 प्लस बी स्क्वायर एक्स का स्क्वायर माइनस 2 ए बी। 2 की दोनों से मल्टीप्लाई कराओ 225 एक्स। बोलो कितना आएगा? 50 एक्स। कोई दिक्कत? और 5 का स्क्वायर। अब बताओ, प्लस एक्स स्क्वायर उधर भी है इधर भी है, क्या होगा? सबको पता है एक तरफ जाएगा तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर कटना है, डायरेक्ट काट दो। तो क्वाड्रेटिक बची या लीनियर? लीनियर तो अपने आप सॉल्व हो जाएगी सर। ठीक है ना, एक्स निकालना है। बोलो अब तो बढ़िया भी आप लेफ्ट रख के निकालोगे या राइट रख के? अब राइट क्यों ले गए? जो कोई नहीं करता वो तुम क्यों कर रहे हो? सर प्लस का हो गया, नहीं तो बाद में माइनस से माइनस काटना पड़ता है, टाइम खराब हो जाता है। ठीक है, और 625 माइनस 25 बोलो कितना आएगा? और भाई डरा क्यों रहा है, प्यार से बोल रहे। मल्टीप्लाई का 50 डिवाइड। ठीक है भैया, 0 से 0 कट गया, कितना आया एक्स? और एक्स 12 आया तो ये वाली साइड, और यहाँ एक्स 12 डालो तो 25 माइनस 12 कितनी आई? मिली तीनों साइडें। ध्यान से अब ध्यान देना, साइन का फॉर्मूला ये तो नकली लग जाएंगी डायलॉग वायलॉग पढ़ के। परपेंडिकुलर अपॉन, एक्चुअली ये तो सीख जाओगे, ये तो नॉर्मल मैथ्स है। मेन बात परपेंडिकुलर बेस ढूंढना आना चाहिए इस पूरी एक्सरसाइज में, और कोई खास बात ही नहीं है। तो बोलो पी के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर बताया था, पी एंगल वाला और 90 वाला पॉइंट मिलाना बेस बनेगा, ये तो बेस है। तो पी के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर एंगल के सामने वाला बोलो कितना है? 12। और हाइपोटेन्यूज तो एक ही रूल है जो पहले सीखा, 90 के सामने वाला कितना है? सेंटीमीटर लिख दूं? क्योंकि 12 सेंटीमीटर 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 से सेंटीमीटर रेशियो की तो यूनिट नहीं होती। सिंपल। अब आ जाओ, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बोलो भाई बेस। बेस पी पकड़ा, पी के अकॉर्डिंग ही ढूंढना है ना, और 90 वाला पॉइंट पकड़ा, तो बोलो बेस क्या बना? 5। आ गया 90 और पी वाला पॉइंट। हाइपोटेन्यूज 90 के सामने वाला कितना है? 13। सेंटीमीटर लिखना मत, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट जाएगा। परपेंडिकुलर पी के सामने वाला परपेंडिकुलर कितना है? 12। बेस पी और 90 वाली साइड कितनी है? आगे सारे किसी को भी कंफ्यूजन है तो कहो। हो गया।
लास्ट क्वेश्चन ट्रू फॉल्स वाला अगली एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन के साथ करना है, अभी नहीं करना है, तभी जल्दी होगा, इसमें कुछ और कंसेप्ट समझने हैं। तो लास्ट क्वेश्चन को छोड़ दो और अब ध्यान से सुनो, सारे छोड़ दो। एक बेसिक सी एक्सरसाइज है, किसी एक आधे बच्चे की छुट्टी हुई है तो आप पिछली क्लासेज जब सुनोगे तो आराम से समझ पाओगे, लेकिन ट्रिग्नोमेट्री हल्का चैप्टर नहीं है। ये पूरी मैथ्स में जब धीरे धीरे करके प्रॉब्लम बनती है ना, और एक दिन वो आ जाता है कि बच्चा बोलता है यार मैथ्स है भी और ये अकेला मैथ्स मेरे को फेल कर देगा, वैसे 90% का बच्चा है। तो अगर कोई चैप्टर है जो मैथ्स में इतना डरा दे तो वो ये है, ठीक है। मैंने बताया था 10th में तो 10% ही है ट्रिग्नोमेट्री, 11वीं में 40% है, 12वीं में 60% मैथ्स का पोर्शन है, इतना बड़ा है। तो इसमें अभी कमी छोड़ देने पे बाद में नानी याद दिलाती है। कमियां किस तरह की हैं? क्लास में आप सारे स्कूल में ट्यूशन में जहां पढ़ रहे हो आपने डेडिकेशन दिखाया, लेकिन इसमें कहीं कहीं लर्निंग वर्क है। कुछ सेट ऑफ फॉर्मूला आएंगे अच्छे से याद करने हैं, समझने में कोई दिक्कत नहीं है, सही टीचर के हाथ में वो समझा तो हर चीज देता वो आपको, लेकिन आपने याद नहीं करा कि कोई एक टेबल थी वो याद नहीं करी, कोई 7 8 10 फॉर्मूले थे वो याद नहीं करे। अब आपको धीरे धीरे करके वो बड़ी तकलीफ बने, ठीक है। तो जब लर्निंग वाला पार्ट आता है, हम ट्रिग्नोमेट्री पे बहुत अच्छे से रुक के 100 बच्चों का भी बैच बैठा हो तो 100 के 100 से सुन के, एक एक से सुन के फिर आगे बढ़ते हैं। ना सुनाए तो फिर इलाज एक ही है, एक को कूट दो सारे अपने आप कर देते हैं, ठीक है। बाकी वो कूटना आज तक पड़ा नहीं है 30 साल के कैरियर में, ठीक है, लेकिन मौका मिल जाए तो छोड़ूंगा भी नहीं, बढ़िया से कूट दूंगा अगर एक बारी कहने पे ठीक से याद नहीं करा। अब वो वाला पोर्शन आ गया ना, मुझे पता है यार अगली पढ़ाई खराब हो जाए बच्चे की, याद ना करे, ठीक है। तो इसको याद करना, ध्यान से सुनना, ये एक टेबल है, मजेदार बनेगा बात, आपको हर चीज आसान करके देंगे, काम हमारा ही है, लेकिन सुनना जरा कि क्या मोमेंट है जब पढ़ना है। साइन कॉस 10 कॉसेक सेक कॉट, ठीक है। अब ये जो थीटा एंगल है आपको मालूम है, एंगल राइट एंगल ट्रायंगल में वो एंगल ही आ रहे हैं ना, एंगल ए एंगल सी, उसी को आप थीटा कह रहे हो। ये ट्रायंगल में एंगल कुछ भी हो सकता है, सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़े तो ये एंगल 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री या 90 डिग्री से क्वेश्चन बनाता है। 5 तरह के एंगल हो सकते हैं, और वैसे सोचो तो एंगल तो 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री कितना भी हो सकता है, आधा डिग्री भी हो सकता है, ठीक है। और उसका जवाब अगर हम मांगे तो हमें मिलता है, सिलेबस में नहीं मिलता, 10वीं 11वीं 12वीं में नहीं मिलता, ठीक है, लेकिन गूगल करो, कोई कैलकुलेटर से निकालो वैल्यू, हर चीज की वैल्यू है। लेकिन अभी मेरे को सिलेबस के अकॉर्डिंग भी पढ़ना है, तो जो एंगल है वो क्या क्या हो सकते हैं हमारे जो क्वेश्चन बनेंगे, 0 30 45 60 90 से। तो मतलब वो थीटा अगर 30 हो गया तो साइन 30 की वैल्यू पता होनी है, साइन 30 डिग्री क्या होता है। थीटा एंगल 45 डिग्री हो गया, साइन 45 की वैल्यू होनी चाहिए ना, तो बताना जरा कितने नंबर है, 5। तो साइन 0 साइन 30 साइन 45 साइन 60 साइन 90 साइन के साथ ही 5 हो गए, और 6 आते हैं तो 6 × 5 कितना हो गया 30। ये टिप्स में याद होनी चाहिए, ठीक है। अब देखो थोड़ा सा झिझक लगी, डर लगा, भैया 2 4 तो याद कर लेते, 30 कौन याद करेगा, ये तो कोई आसान बात बनेगी नहीं, पक्का ये आसान बात बननी नहीं चाहिए, ठीक है। तो फिर अब क्या होता है कि भाई ठीक है, हर तरह के बच्चे और हर तरह के टीचर हैं, तो दुनिया भर के टीचरों को जब सुन लोगे, बेस्ट बेस्ट टीचरों को, तो कोई टेबल बनाना ही सिखा दे रहा, आप बोल रहे नहीं याद हो रही, कोई बात नहीं, 30 बातें कैसे याद होंगी, हर बच्चा तो नहीं कर पाएगा ना, तो उसने एक जुगाड़ से पैटर्न से बता दिया टीचर ने, जिसमें आपको याद भी नहीं है, आपने पेपर में पैटर्न शुरू में ही, पेपर शुरू होने के रीडिंग टाइम में पैटर्न से टेबल लिख ली, अब जो जरूरत पड़ रही है वो आप आराम से यूज कर लेते हैं, ठीक है। तो ये भी बात है, पढ़ाने का एक तरीका हो सकता है, लेकिन एक बार ही बताना जरा 2 + 3 क्या होता है। ये बच्चा 1 सेकंड में बोला 5, तो क्या ये बनाने का तरीका जो इसने फर्स्ट सेकंड क्लास में टैली बार डाल के ऐड करना सिखाया होगा इसकी मम्मी ने, ये वैसे थोड़ी कर रहा है कि 2 डाला तो 2 टैली बार, 3 डाला तो 3, और 1 2 3 4 5 हर 5 होता है। अगर ये ऐसे करने लगे अभी कॉपी पे तो आप सारे मजाक बनाओगे इसका, और ना ये 10वीं का मैथ्स कर पाएगा, हकीकत है ना। तो फिर ये वही वाली बात आ जाएगी, अगर आपने किसी भी टीचर को सुन लिया कि भाई टेबल बनानी सीख ले, और पेपर में 5 मिनट में बना लियो, 15 क्वेश्चन है ट्रिग्नोमेट्री के, कहां तक करेगा बना बना दे, बिल्कुल याद होनी चाहिए, और याद होगी आपने सबसे कमजोर को, उसकी भी ट्रिक है, वो भी ऐसे नहीं है कि हमने लिख दी भाई याद का डंडा मारा, ऐसे नहीं है, जुगाड़ बनेगा हर चीज का। अब वो जुगाड़ सुनना शुरू करो, पीछे भैया 100 बाद में जाना, सामने देखते रहो। हाँ जी, तो सर वो ट्रिक बताओ, पहले बनाने की भी बता दो, कभी मजबूरी में मान लो कुछ इधर उधर हो गया, याद नहीं आया, तो मैं बना के क्वेश्चन तो कर लूं कम से कम,
और फिर बनाने के बाद याद कराने की बता दो। बनाने की एक ट्रिक बता रहा हूँ, याद करने की 3 ट्रिक है। पहले ट्रिक नंबर 1 बताऊंगा, सबको याद करना है और मेरे को सुनाना है। फिर ट्रिक नंबर 2 बताऊंगा, उससे याद करके सुनाना है। फिर ट्रिक नंबर 3 से याद करके सुनाना है। जो ये 3 लेवल पूरे कर गया, जिस दिन आपके बच्चे पैदा होंगे उस दिन भी आपको टेबल याद होगी। ठीक है भैया, ये कितना खुश हुआ है। अभी ध्यान देना। तो थीटा क्या क्या हो सकता है? 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री। पहले तो मैं मजाक मजाक में ही कहता था, अब तो बच्चे भी पैदा हो गए जिनको पढ़ाया, और कई बार वो भी आ जाते हैं, बोलते भैया याद है। मान लो क्लास चल रही, उधर आके सुन रहे, मतलब भैया याद है, सुन लो। कितनी बारी हो चुका है ये बात भी। ठीक है, बनाना सुनो। 0 से 4 तक की गिनती लिखो। 0 से 4 तक की काउंटिंग लिख दी, सबको 4 से डिवाइड कर दो और सबका स्क्वायर बन गई पहली लाइन। 0 से 4 तक की गिनती, सबको 4 से डिवाइड, सबका रूट। सिंपल करना पड़ता है। अब 0 की 4 से डिवाइड करवाओ, 0। 0 को जिस मर्जी नंबर से डिवाइड करो 0, और 0 का रूट, तो फिर ये हो गया साइन 0 0। 1 का रूट बोलो और 4 का, तो यानी ये सॉल्व करके क्या है? अच्छा ये तो कट रहा है 2 2 4। 1 का रूट तो सॉल्व हो जाएगा 1, और 2 का रूट एग्जैक्ट नहीं सॉल्व होता, तो क्या लिखना पड़ेगा? तो साइन 45 क्या हो जाता है? किसी बच्चे के दिमाग में नीचे रूट क्यों छोड़ रहे हो, रैशनलाइज करके याद करा दो, तो नहीं, ऐसे नहीं करना है, ये इसी शक्ल से याद करना है। आंसर निकालते हुए देखेंगे, जब किसी क्वेश्चन का आंसर में नीचे रूट आ रहा होगा तब रैशनलाइज करेंगे, शुरू में नहीं करेंगे। ठीक है, 3 का रूट तो सॉल्व नहीं हो रहा, और 4 का रूट, तो ये क्या हो जाता है? 4 से 4 कट गया बच्चों 1, और 1 का रूट क्या हो गया? आगे बनानी पहली लाइन। लेकिन आप ये सोचो, मतलब इसी वक्त सुनिए, इसी वक्त भूलना है ये मेथड, ये अभी के भी भूलना है, ये काम का मेथड ही नहीं है, ये लालच देता है फालतू का और मैथ्स खराब करता है। जितनी देर में तुम 0 से 4 तक की गिनती लिखोगे, उतनी देर में तुम्हारा साथ वाला आंसर निकाल देगा क्वेश्चन का, इतनी देर में। तो कंपटीशन में कहां टिके तुम? ठीक है भैया, ये गलत तरीका, भूल जाओ, ये फालतू बात है, ये तो मतलब लालच देना हो तो मैं पढ़ा दूं। पहला तरीका याद करने का, याद करनी ही शुरू कर रहे हैं, बनानी सिखा रहा हूं सारी, लेकिन वो लालच छोड़ देना, नहीं करना हमने, हम कमजोर नहीं है। ठीक है भैया, पहला तरीका बोलो, पहली लाइन बिना इस मतलब के याद करना, ऐसे मत करना साइन 30 क्या है, हम बीच बीच में से नहीं पूछ रहे आपसे, अब बस पूरी लाइन याद कर दो कि साइन की पहली लाइन क्या है? 0, 1/2, 1/√2, √3/2, 1। देखो थोड़े जुगाड़ से बनाओ, जब रटना ही है तो 0, 0 के बाद आधा, हाफ। अब 1/2 के बाद 1/2 बोलना है, लेकिन रूट में बोलना है 1/√2। 1/√2, तो 2 से अगला नंबर 3 होता है, √3/2, लास्ट 1। कोई ना कोई जुगाड़ बना के जल्दी याद करो, पहली लाइन अभी याद करनी है, मैं क्लास में ही याद करा दूंगा, आपको टेंशन में ही खत्म करके दूंगा, बहुत ही तेज हो। 0, 1/2, 1/√2, √3/2, 1। मेरे को तो भी टाइम लग रहा है भाई। 0, 1/2, 1/√2, √3/2, 1 हो गया, अभी हो गया, सबका हो गया पक्का? ठीक है, हो गया। ठीक है, अब कॉस पूरी लाइन पलट के लिख दो, बनाना सीखना है तो पहली लाइन बना दी, कॉस की लाइन पूरी उसी को नकल लगाना, उल्टा करके लिख दो, 1 √3/2, 1/√2। लेकिन मैं ये कह रहा हूं, मैं अल्टीमेट आज की क्लास में मैं ये कहना ही नहीं चाह रहा कि आप पेपर में बनाओगे इसे। मेरे से cos 30 पूछेगा तो बच्चा 1 सेकंड में √3/2 बोले तो तैयारी है, तो उसके लिए cos की लाइन रट जाओ, cos की लाइन पूरी उल्टी बोलनी है आपको, 1 √3/2, 1/√2, 1/2, 0, 1 √3/2, 1/√2, 1/2, 0। ठीक है, आप साइन और cos दोनों की बोल लो बिना देखे, साइन की 0, हाफ, 1/√2, √3/2, 1, फिर पलट के 1 √3/2, 1/√2, 1/2, 0, 5 बारी बोल लो, चाहे याद हो गई उसके बाद 5 बारी, याद होने के बाद 5 बारी। घीस देते हैं मैथ्स को ना जिद करके, आ गया अभी तो आया ही, अभी मजा कहाँ आया है, अभी सिर्फ तो आया है, मजा आने के लिए इससे ज्यादा चाहिए। ठीक है, अच्छे से घीस दो, सपने में भी यही नंबर तैरने चाहिए, सो रहे हो सोते सोते भी 1/2, 1/√2, √3/2, बड़बड़ा रहा बच्चा। ठीक है, लिख बाद में लेना, 1 मिनट लिखने को टाइम दूंगा, हाँ याद करने के लिए लिख लो याद करने के लिए। हो गया, किसका हो गया बोल देना जरा, दोनों उल्टा पुल्टा सब। एक मिनट रुक जाओ, 1 मिनट रुक जाओ, समय दूंगा अभी आपको याद करने का। अब 10 बनाना सीख रहे हैं पहले तो, कि मान लो कल को कोई एक आधा बच्चा कभी कभी रह जाता है कि उसने याद करी, कोशिश भी करी, लेकिन उसको 100% वाली बात नहीं आई,
70-80% ठीक बोल लेता है, 10-20% उसको पता है उसकी गलत होती है टेबल, तो पेपर में तो रिस्क लेगा नहीं, तो फिर बनाएगा भी। तो पहली लाइन तो वो याद करके ही चलता है, 0 1/2 1/√2 √3/2 1, फिर आगे वो इसको उल्टा करके लिख दिया, हो गया 10। ध्यान से सुनना, पहली बारी बोल रहा हूं आज, और जो चीज पहली बारी बोलूं उसकी वजह चाहिए होगी आपको, ध्यान देना। एक्चुअली 10 ना साइन बाय कॉस होता है, ये आगे हम काफी बोलने जा रहे हैं कि साइन थीटा को कॉस थीटा से डिवाइड करो तो क्या बन जाता है। ठीक है, मैंने कभी रीजन नहीं दिया, मैं आज पहली बारी तो बोल ही रहा हूं आपको कि 10 साइन बाय कॉस होता है। कौन बच्चा कह रहा है सर रीजन मैं बताता हूं, आप बता सकते हो, आप सारे बता सकते हो जो पहली क्लास से पढ़ रहे हो, एक को छोड़ के। आपको पंडित बद्री प्रसाद साइन भी पता है, कॉस भी पता है, और 10 भी पता है। आप बताओ कौन बता सकता है, हिंट दे रही आप तो। जैन साहब, भाई भाई तू नाम खराब कराएगा, कराएगा किस बात का जैन है तू? हाँ भाई, जातिवाद फैला रहा हूं देखो किस बात का जैन है तू? ऐसे जैन कब होता है? हाँ इधर देखो सर, पंडित बद्री प्रसाद वाली टेबल से साइन का फॉर्मूला निकालो, क्या होता है? कॉस का फॉर्मूला निकालो, एच से एच कट गया। कोई जरूरी नहीं है पहली बारी में आप कर लो, लेकिन मान लो बिना टीचर के बोले आप कर पा रहे हो तो अलग ही कॉन्फिडेंस आता है ना, इन्होंने बोला था मैंने सोच लिया, मैं तो कहीं पढ़ा भी नहीं था, फिर तो बढ़िया ही हो आप। ठीक है, फॉर्मूला होता है, पता है आपको भी तो पता है, तो डिवाइड करोगे, एच से एच कट गया, क्या बचा? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, वो 10 का फॉर्मूला होता है 10 का, चेक कर लो उस टेबल में, तो बना ना फिर तो साइन बाय कॉस 10। ठीक है, यानी साइन को कॉस से डिवाइड करके क्या आता है, यानी मैं साइन 0 को कॉस 0 से डिवाइड करूंगा तो 10 0 आएगा। ठीक है, एक अलग से बात सुनना, मैथ्स में कभी भी हम किसी नंबर की 0 से डिवाइड नहीं कर सकते, तो वो उसको हम क्या कहते हैं? ठीक है, लेकिन 0 को हम 1 से डिवाइड करें वो हो जाता है 1 0 सा वो हो जाता है। तो बोलो साइन 0 अपॉन कॉस 0 10 0, 0 की 1 से डिवाइड करवाना है, साइन अपॉन कॉस 10 होता है, तो बोलो नीचे 2 से 2 कट जाएगा, किसकी किससे डिवाइड बची? 1/√3, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर सब सेम है, पूरा कट गया 1, नीचे से नीचे 2 से 2 कट गया, √3/1, और नंबर की 0 से डिवाइड होती नहीं वो, सिंपल। लेकिन इसको बनाने में तो डिवाइड करना पड़ा, अब ये माइंड में तो डिवाइड नहीं करके लिख पाओगे कि मैं बोलूं भाई माइंड में सोच लेना डिवाइड करके, ये नहीं, आप क्या मैं भी नहीं कर पाऊंगा यूं तो अब मैं 10 वाली लाइन चाहे बनाने में मैंने सीख ली बना के कि डिवाइड करके आ रही है, लेकिन अब ये रटूंगा कि, और बिना इस बात के कि 10 0 क्या है 10 30 क्या है। ठीक है, लाइन रटो बस, अभी सिर्फ 10 वाली रो रटो। 0 पहला नंबर 0 है, 0 1/√3, सेंटर इसका 1 है, ध्यान देना सेंटर 1 है, और उससे अगला इसका उल्टा होता है, ऐसे याद रखना आसान रहेगा। 0 1/√3 सेंटर 1, फिर 1/√3 का उल्टा √3, और आखिरी नॉट डिफाइंड। एक बारी 10 वाली रो याद करके बोलने की कोशिश करो, अरे ऐसे नहीं, अपना मन में, दूसरे को नहीं सुनानी, किसी को नहीं सुनानी, अपने आप को बस पक्का कर लो। मैं जब सुनूंगा मेरा तरीका अलग है ना। मैं तो डरा धमका के सुनता हूँ बहुत, डंडा हाथ में रख के, और जरा सी गलती कर दी बच्चे ने, नॉट डिफाइंड बोलने में 1 सेकंड लेट ही ले लिया, खींच के थॉक जान निकाल लेता हूँ। हो गया 0 1/√3 1/√3 नॉट डिफाइंड। ठीक है, बिना डरे घबराओ मत, मैं कह रहा हूं आज तक नहीं पीटना पड़ा। ठीक है, अब साइन की पहली लाइन, कॉस की 10 की, तीनों बोलो कि तीनों बोल पा रहे हो बिना देखे, देख के कैसे भी याद करना है याद करो, फिर अपने आप को सुना लो। पहला तरीका यही है, बिना इस मतलब की कि साइन 0 क्या है साइन 30 क्या है, वो तो टेंशन हो जाएगा, वो तो मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, 0 1/2 1/√2 √3/2 1 साइन की हो गई, ऐसे सुनाना है। देखो मैं बोलूंगा अभी रोज सुनाओ, कैसे सुनाना है सामने देखो, बच्चा बोलेगा साइन की रो 0 1/2 1/√2 √3/2 1 cos 1 √3/2 1/√2 1/2 0 10 0 1/√3 1 √3 नॉट डिफाइंड। 3-4 बारी आपको कॉन्फिडेंस आ जाए, अपने आप को ही सुना के देख लो, सुना पाओगे, हर कोई सुना पाएगा फटाफट। जिसका हो गया आ जाओ मैदान में। ठीक है, 1 मिनट और सामने देखना। बच्चा बोलेगा भाई ये तो चलो है, जो करा रहे हो मैं भी कर ही रहा हूं, लेकिन अगर अच्छे हो तो दिमाग में क्या आना चाहिए यार, अचानक से साइन 45 आया तो इसमें साइन 45 थोड़ी पता लग जाएगा, मतलब जो कह रहे हो बिना टाइम के 1 सेकंड में पक्का पता लगेगा। मैं कह रहा हूं 3 तरीके में तो पहला चल रहा है, जब आप अभी सुनाओगे ना इसे,
ध्यान से सुनना। तो आप ये सब मिटा दिया हमने, ठीक है। आप इसको सामने देख के सुनाओगे, ठीक है। चाहे आपने रट ही रहे हो भाई, कुछ नहीं, आपको नहीं पता साइन थी इसके, आप तो नंबर बोल रहे हो 0 1/2 1/√2 √3/2, पूरा बैच सुनाएगा और अब हर दूसरा बच्चा सुना रहा है तब भी सामने देखते रहेगा। थोड़ी देर में ना आपके पास ऊपर नंबर छप जाएंगे दिमाग में, यहाँ 0 है, यहाँ 30 है, 45 है, यहाँ 60 है, यहाँ 90, यहाँ 0 है, यहाँ हाफ है, 1/√2 है, अपने आप छप जाएगा। तो अपने आप दिख रहा होगा साइन 60 के नीचे तो √3/2 लिखा है, दिख रहा है मेरे को। साइन 45 के नीचे तो 1/√2 लिखा है, ठीक है। मेरे कहने से नहीं होगा, अगले 15 मिनट में भी करके दिखाता हूँ, ठीक है। सामने देखो, सब कच्चा पक्का याद कर चुके हैं, कच्चा पक्का याद हो चुका है ना। आप ट्राई मारो, बोलो देख के, जल्दी जल्दी बोल दो। पूरा बोलो, कॉस्ट है। अंशिका बात नहीं कर सकते क्लास में, है ना। ऑनलाइन में तो सर पूरे मजे ले सकते हैं। हाँ हाँ, बढ़िया, बहुत बढ़िया। और आ जाओ दूसरा बच्चा कोई भी, आ जाओ, इतना अच्छे से सभी सुना सकते हो, कोई भी कम नहीं है। हंसराज कर भी कर, जल्दी करो, याद करो। हाँ आ जाओ। बहुत बढ़िया, और बोलो। बहुत बढ़िया, और आ जाओ जल्दी जल्दी आ जाओ, तो छोटा सा बैच है, 5 मिनट में निपटना है। वन, याद करो, दोबारा नहीं हो रही तो अभी याद करो ढंग से। 30 सेकंड में नहीं हुई, मैं थपरोड़ से उड़ा दूंगा अब आपको। 30 सेकंड, इससे ज्यादा टाइम किसी को नहीं मिलेगा। हाँ भाई, 0 0 0, 1/√2। आजा, अच्छा है। तू कितना बड़ा पंगा ले रहा है। 0 1/√3 1 1 2 3 नॉट। और जो जो मेरे को सुना चुके हैं खड़े हो। हाँ जी, इन्हें अपने आजू बाजू वालों बच्चों से सुनना है, लेकिन रजिस्टर लेके मत सुनिएगा। अगर वो गलत कर दे तो उन्हें दोबारा मौका देना है, फिर याद करेंगे, फिर सुनाएंगे। एक भी गलती पे रुक जाना और दोबारा याद करेंगे। अगर वो सुना पाए तो उन्हें खड़ा कर देना, फिर वो और बच्चों से सुन सकते हैं। जल्दी जल्दी, जो मेरे को सुना पाएगा खड़े होके, बैठ के नहीं सुनता टीचर। टीचर मेहनती होना चाहिए, और टीचर रजिस्टर लेके नहीं सुनता। किसी से भी सुना, पीछे आगे, इससे तो मैं सुन रहा हूँ भाई, मेरे पास आया है। हाँ सुन लो भाई से, सुन लो, बोल भाई। सुनो, निपटाओ दो चार बच्चे। और कौन है भाई, आ जाओ, आप बोलो। हाँ 0, ओके, ठीक है ठीक है। 1 नहीं बच्चे,
सुन लो साथ वाले से, सुनो फटाफट से। नहीं वहां अटक गया, कोई नहीं, दोबारा कर दोबारा। बच्चे लिखना विखना हो जाएगा, सुना पहले फटाफट से, घबरा मत, सब हो जाएगा, डर मत। वन, शुरू 0 एंड 1। अब पलटो 0 1, तो फिर पलट के 1। हाँ इधर 0 था तो ये पलट के इधर नहीं आएगा, साइन की ये 0 वो 1, तो फिर 1 इधर पलटता है ना, और 0 ऐसे सोचो। सुन लो किसी एक दो से तो पक्का और हो जाएगा, जो सुनता है उसका सबसे ज्यादा पक्का होता है। निपटाओ निपटाओ जल्दी। क्या बैठे क्यों भाई, खड़ा हो। बैठना नहीं है, जो सुना चुका है। जो रह गया उसको घेर लो, सारे चारों तरफ से घेर लो, जो बचा हुआ हो। जल्दी घर जल्दी, डर जाएगा भाई, इतने सारों ने घेर लिया। अरे नहीं डराओ मत, प्यार से सुनो, डराना नहीं है। ऑनलाइन वालों को इतनी देर में अपने आप से याद करके अपने आप को ही सुनाना है जी। ऑफलाइन वाले मजे तो आप ले नहीं पाओगे। ओ भाई रुको रुको, तुम तो भाई याद करके सुना है, लिखना विखना छोड़, हो जाएगा, लिखने का काम बाद में। पहली लाइन बोल, उसको उल्टा करके बोल दे, उसमें क्या है। वेरी गुड। ओहो 0 0 1। चलो बहुत बढ़िया, बैठो भाई, खड़ो खड़ो, गेम उल्टी करो, जल्दी करो, जब तक नहीं होगा तब तक सारा बैच रुका हुआ है, फटाफट कर। देख देख के याद करना, सुना रहे, चल सुना, बोल 0। सही है, हाँ। बोल कैसे रहे, सुनो देखो कैसे शुरू करता है बच्चे, ऐसे शुरू, भैया भैया 0, मैं गुस्सा आ गया, नालायक भैया 0 कब से हो गया। फिर बोल रहा है अच्छा चलो 0 1 बाय। भाई इतना क्यों मजाक कर रहा हो यार, तू ऐसे नहीं सुना रहा, तू सुना। सुना 1 बाय 1 अपॉन रूट 3, 1 डिवाइडेड। हाँ जी, लेकिन इससे हमारा काम नहीं चला, ये तो एक हो गया कि बच्चा तकलीफ में जाए, दूसरा भाई और वो इसे सुना पाए। ठीक है, अब अगली गेम देख सुनना, जिससे एक्चुअली ये तैयार होगी। एक बारी ना, एक बच्चा बस इन सबको सुनाने में कॉर्नर पे दिक्कत में आ रहा था, बाकी तो याद थी, और ये कंफ्यूजन थोड़ी देर बाद आपको भी दिखेगी। जितना मर्जी मैं कह रहा हूं, 10 बारी सुनाई, 10 की 10 बारी ठीक। क्वेश्चनों में गलत लिख दे रहे हो, सब ठीक लिख रहे हो, ये कॉर्नर गलत होते हैं 0 90 वाले। ठीक है, अब असली बात बताता हूं, 30 साल मेरे को पढ़ाते हुए हो गए, कभी भी कोई भी टेबल पूछ लो, 1 मिली सेकेंड में आपको जवाब दूंगा, लेकिन कॉर्नर पे कंफ्यूजन तो मेरे को भी है। मतलब जब रटने की बात है, प्रूफ की बात नहीं कर रहा, तो बच्चों को अपन दिखने नहीं देते,
उसको नहीं पता भैया को भी कंफ्यूजन हो सकती है, बोला तो ये तो कितना बढ़िया बोल रहे हैं, पूछो मेरे से साइन 90 में बोलूंगा 1, पूछो मेरे से cos 0 1, एक सेकंड में बोलूंगा। लेकिन मैं करके आ रहा हूँ, साइन से टेबल याद की थी जब मैंने 10वीं में शुरू की थी, और साइन में पहला नंबर 0 है और आखिरी ये चमका रखा है, पहला 0 है और आखिरी, और कॉस में पलट जाता है 1 0। तो इस पे जब हमें कंफ्यूजन भी होती है, हम दूसरे को थोड़ी देखने दे रहे हैं। किसी ने पूछा साइन 90, एकदम से नहीं याद आ रहा, लेकिन 0 1, तो साइन 90 क्या है? कोई बोल रहा पूछ रहा कॉस 0, ये तो सेकंड रो है, तो साइन की पहली रो में 0 1, तो कॉस में 1 0, तो कॉस 0 क्या हुआ? जल्दी से माइंड में सोच के बोल देते हैं, दूसरे को दिखने नहीं देते, हमें याद नहीं है, हम इसे इस तरह से बोल रहे हैं। ये कहानी क्लियर हो गई? ठीक है जी, अब ध्यान से सुनो। तो पहले मैं पूरा लिख दूं, फिर अगला याद करने का तरीका सुनो। टेन तक की रो की बात हो रही है, ठीक है? अभी ध्यान से सुनना, इनकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी, ये मैंने याद नहीं किया कभी, cos x x, ये फ्री है, ये ऐसे याद हो जाते हैं। साइन का अब की बारी जब याद करोगे ना आप, साइन का सेकंड नंबर याद करोगे, पहले साइन 30 हाफ है। आपको एक बात अच्छे से पता है कि साइन की पूरी रो आपने पलट के कॉस बनाया है, इसी को उल्टा करके लिख दिया है। तो बोलना अगर साइन का सेकंड नंबर साइन 30 हाफ है, तो कॉस का सेकंड लास्ट cos 60 भी क्या होना चाहिए? ठीक है, तो पहले नंबर पे आप दोनों इकट्ठे याद करोगे। ध्यान से देखना, कुछ बच्चे तो इतने तेज होंगे कि मैं अभी बोल ही रहा हूं, इतने में ही वो पूरी टेबल मिक्स में याद कर जाएंगे। ठीक है, साइन 30 हाफ, तो कॉस का सेकंड लास्ट भी सेम, cos 60 भी हाफ। इसमें सुनने वाले को भी जिम्मेदारी रखनी है कि जब वो सुनेगा तो ऐसे जैसे मर्जी नहीं सुनेगा, वो ऑर्डर में सुनेगा, साइन 30 हाफ, cos 60 हाफ, ताकि आपको बोलना भी आसान हो। ठीक है, और ये पलट कर सेम क्या ही है। दूसरे नंबर पे आपको ये याद करना है, साइन का सेकेंड लास्ट साइन 60 √3/2 है, तो वही तो पलट के इधर cos 30 बना है, cos 30 √3/2 है। दूसरे नंबर पे दोनों इकट्ठे याद करने हैं, साइन 60 और cos 30 क्या होता है? √3/2। तीसरे नंबर पे ये दोनों इकट्ठे करने हैं, तो सेंटर है, पेन का सेंटर है, पलट दो तो भी सेंटर ही आएगा, तो सेम साइन 45 तीसरे नंबर पे, और cos 45 क्या होता है? 1/2। एक मिनट इधर ध्यान देना, उसको मत देखना। साइन cos 10 0 30 45 60 90, पोजीशन को पहचानो। साइन का सेकंड साइन 30, उसको मत देखना, कोशिश करना क्या होता है? हाफ, तो cos 60 हाफ, साइन 60 √3/2, तो cos 30, ये दोनों सेम, साइन 45 cos 45, ऐसे आराम से याद हुआ। ठीक है ना? अब जो कॉर्नर में हमारी भूलने की आदत होती है, तो साइन का पहला नंबर तो 0 है, साइन 0 0, वैसे सोचना साइन का पहला 0 है, तो cos 90 तो पलट के क्या होगा? 0 पलट कर cos 90। ठीक है, चौथे नंबर पे आपको ये याद करना है, साइन 0 0 है, तो cos 90 भी, इसमें हम आपसे पंगे भी नहीं ले रहे। मान लो थोड़ा बहुत तो इधर उधर 19 20 होता है, ये कुछ तो बच्चा भूल भी सकता है, तो उसके लिए आसान है ना कि साइन 0 के बाद तो भैया cos 90 ही पूछेगा। ठीक है, तो सेम ही तो बोलना है। ठीक है, लेकिन चीटिंग हो गई है, लेकिन इस चीटिंग के साथ वो बस एक काम कर ले, बस वो ये पोजीशन देखे, ऐसे नहीं सुना है, चाहे साइन 0 उसको याद आ गया 0, cos 90 उसको पता है, पूछना भी उन्होंने सेम है और मैंने बोलना भी सेम है, लेकिन वो ये भी तो देख रहा है ना, ये रो पलट के इधर 0 ही तो जाती है, तो ये कंसेप्ट भी तो है ही, यही 0 पलट के तो उधर 0 बना है, तो साइन 0 0 है तो cos 90 भी 0 है। चौथे नंबर पे इकट्ठा याद करना है। पांचवें नंबर पे साइन 91 है, तो बोलो पलट कर cos 0 क्या होगा? दोनों इकट्ठे याद करने हैं। ठीक है, यहां तो पेयरिंग हो गई। इस पेयरिंग को सिर्फ आपके याद करने की इंपॉर्टेंस नहीं है, सुनने वाले ने कैसे सुनना है, ऑर्डर में। ऑर्डर बिल्कुल नहीं बिगाड़ना, ताकि बच्चा इजी रहे, इजी में याद करे, सुना पाए। बोलो साइन 30, ऊपर मत देखना, हाफ cos 60, साइन 60 cos 30, साइन 45 cos 45, साइन 0 cos 90, साइन 90 cos 0। यहां तक आ गए, तो ये तो आसान है। आगे कोई पैटर्न नहीं है मेरे पास कि कोई पेयर हो, कोई पैटर्न हो जिसमें मैं आपके लिए आसान करूं, तो भी कर रहा हूं, ध्यान दे। 5 नंबर हो गए मेरे। छठे नंबर पे मैं आपसे 1030 सुनूंगा, तो आप याद करना भाई 1030 1/√3 होता है, ज्यादा से ज्यादा 30 में 3 है, तो इसमें 3 आएगा, नीचे आएगा, रूट में आएगा 1/√3। ठीक है, सातवें में ताकि बच्चा जरा भी ना गड़बड़ाए, हम आपसे पूछेंगे 1060, और आपको ऐसे याद करना है 1030 का उल्टा होता है 1060, 1030 का 1/√3 का उल्टा होता है 1060, तो बोल ही दोगे √3। ऑर्डर हम आगे पीछे करेंगे नहीं, ऑर्डर यही रखेंगे। ठीक है,
तो 1030 1/√3 भी याद करो, और 1060 उसका उल्टा √3। बाकी तो अब कुछ भी नहीं है मेरे पास कि कोई ऑर्डर, कोई जुगाड़, कुछ भी मैं कर दूं। तो आप याद करो 1000 सेंटर 1045 1 1090 95। अब 1 मिनट, जब मैं आपसे सुनूंगा या कोई पहला बच्चा सुना पाएगा, तो आप सिर्फ इस पिक्चर को देखो, उस बच्चे को सुन के अपने दिमाग में बोलना शुरू करना। sin 30 हाफ, cos 60 हाफ, sin 60 √3/2, cos 30 √3/2। ध्यान से पहचानो, sin 45 cos 45 1/√2, sin 0 0, cos 90 0, sin 90 1, cos 0 1। 1030 इसी ऑर्डर में 1/√3, 1060 उसका उल्टा, अब 10 0 0, 1045 सेंटर 1, 1090। 5 बारी बोलो, देखो कैसे नहीं याद होगा। हो गया काम खत्म। पहचान लो फटाफट से। पोजीशनिंग, पोजीशनिंग पहचानना, उसको देख के याद करना, ऐसे हवा में नहीं करो, नहीं तो गड़बड़ बनेगी फिर बाद में। कौन कहता है हो गया काम? आ जाओ, करा दो बोनी फटाफट से। हो गया? हर बारी आप ही क्यों करोगे? किसी और को भी तो आना चाहिए। हाँ, दिल खुश कर दे भाई, दिल खुश आज। बोल, sin 30। 1 मिनट सुनो, इसको बोलना मत, कोई भी जो बोलेगा उसको थप्पड़ मार देना। sin 30 1/2 cos 60। मेरे भाई सेम ही तो होगा। अबे सेम ही तो होगा, यही 1/2 तो पलट के यहाँ जाता है। हाँ, अभी दोबारा थोड़ा दिमाग लगा, ऐसे नहीं ना, थोड़ा टाइम ले लो। अब करोगे शुरू, करो। sin 30, हाँ जी सुनो बच्चे को, cos 60, sin 60, cos 30, sin 45। बीच में आवाज आएगी, पिटाई खाओगे। cos 45, sin 0, cos 90, sin 90। खींच के दे इसको, नहीं हड्डी वाला घूसा होना, हड्डी लगनी चाहिए। cos 0, 1030, 1060, 10 0, 1045, 1090। आप मारो ताली, तुम अपने आप को कम समझते हो, देखो कितना बढ़िया काम कर दिया, घुमा फिरा के बता रहे हो भाई जी। ठीक है, आप चलो आओ जल्दी, थोड़ा स्पीड में खेले। sin 30, cos 60, sin 60, cos 30, sin 45, cos 45, sin 0, cos 90, sin 90, 10 0। cos 0, बहुत बढ़िया, बच्चा तो बढ़िया ही कर रहा है। 1030, 1060, नहीं 1030, 1060, 1045, 1090। बहुत गुड। और sin 30, cos 60, sin 60, cos 30, sin 45, cos 45, sin 0, cos 90, sin 0, sin 0, cos 90, sin 90, cos 0, 1030, 1060, 10 0, 1045, 1090। मैं कहा था छप जाएगी। ठीक है, अब बोलो, खड़े हो जो सुना चुके, जल्दी आजू बाजू के बच्चों को निपटाओ। साइन, अच्छा तुम इससे सुन लो, चलो सुनो, तो सुना है sin 30। साइन पहले भी भूल गया, sin 30। इतना भूल गया। 1/2 cos 60, sin 60। चल यार, ट्राई तो करने दे। cos 30, sin 45, cos 45, sin 0, cos 90, sin, इधर देख के बोल, sin 90, cos 30, 1030, 1060। भाई कॉपी लेके जो सुने वो नकली, कुछ नहीं, पैटर्न यहाँ देखेगा बच्चा, आप यहाँ देख के बोलो, कॉपी लेके नहीं सुन सकते आप ये। अच्छा बस फिर ठीक है, चलो कहाँ पहुंच गए? 1030, 1060, 10 0, 1045,
1090 चल खड़ा हो, चल फटाफट सम साइन 30 cos 60 sin 60 cos 30 sin 45 cos 45 sin 0 cos 90 sin 90 cos 0 1030 1030 ध्यान से देख के बोल 1030 1060 10 1045 1090 भाई से सुन sin 30 cos 60 sin 60 cos 30 sin 45 cos 45 sin 0 cos 90 sin 90 cos 0 1030 हर्षित हंशिका आपसे सुनने वाला हूं, अगला नंबर आपका 1060 10 1045 1090 हंसिका प्लीज सामने कोई कॉपी मत रखना, वैसे तो आप नहीं रखोगे, आप बोलो, देख के बोलना साइन 30 हाँ cos 60 हाँ sin 60 रूट 3/2 cos 30 रूट 3/2 sin 45 बाय रूट 2 cos 45 1 बाय रूट 2 sin 0 0 cos 90 1 हाँ गलत, 0 sin 0 0 तो cos 90 0 sin 90 1 cos 0 1 1030 1 बाय रूट 2 1060 रूट 3 10 0 0 1045 1 1090 नॉट डिफाइंड। बढ़िया गुड। शौर्य सुना रहा है, वीडियो कॉल भाई, शौर्य भाई सो रहा है, वीडियो बंद करे सुना, हाँ इसको सुना दे यार, वो कॉपी लेके सुन, सामने देखेगा वो, कॉपी छोड़ दे अपने आप, बोल अब पूछ, इसको देख देख के पूछना, पूछना नहीं आता ऑर्डर में सुन। हाँ जी छलांग लगाओ, इस बच्चे से सुनो फटाफट से आके। भाई क्या कर रहे हो, मजाक बाद में, पहले सुनो, किसने सुनाया, फिर टाइम पास कर रहा, बोल रहा बैठूंगा, खड़ा हो जल्दी से सुना, मैं सुना चल, मैं अगर न, ये गलती करे ना थप्पड़ मार देना उसी वक्त, चल साइन 30 cos 60 क्या है साइन 30 के बाद cos 60 पेयर ही तो है, 1/2 ही तो होगा, देख के बोल साइन 30 cos 60 याद कर, याद करेंगे, टाइम ही नहीं दिया तुमने उसे, जल्दी याद कर क्या रहा है इतनी देर से, बैठना नहीं है, खड़े रहो, बैठ एक मिनट, अब तो देखना ही नहीं है। साइज डज मैटर। सरदार जी की हाइट इतनी बढ़ गई है, इसको यूं रख के खड़े होने की आदत पड़ गई है। ये देखो जिसने नहीं सुनाया वो मजे कर रहा है, बैठ के आराम से सुना रहा है, हम सारे सुना चुके हो, खड़े हैं, देखो कितना सेलिब्रेट कर रहा है, भाई तेरे लिए सब खड़े हैं, जल्दी सुना। चलिए ऑनलाइन वाले लीव कर जाओ बच्चों, ऑनलाइन वाले लीव कर दो, मैं ही सुन लेता हूँ भाई, ये मेरे ही पकड़ में आता है और किसी पकड़ में नहीं आता, कोई बात नहीं, इतना बाल की खाल मत की, चल बोल साइन 30, उधर देख के बोलेगा, ठीक है, इधर देख के बोलेगा cos 60
साइन 60 √3 बाय साइन 60 √3/2 नहीं। चलिए क्लास ओवर, आप रुके रहो। अब शिव भैया को जब टाइम मिलेगा तब सुनना है उन्होंने, आधे घंटे बाद सुनेंगे, आधे घंटे तक याद करो पनिशमेंट। इसको भी छोड़ जाओ, आधे घंटे दोनों रुकेंगे, जरा सी बात पे टाइम लगा रहे हैं। चलो भाई क्लास ओवर करो, जल्दी करो, हो जाएगा 2 मिनट में भी हो जाएगा, कर लो। अब देखो इनका कितनी जल्दी होगा, अब 30 सेकंड में हो जाएगा इनका। पहली एक्सरसाइज वीडियो है ना एंड ऐप इंस्टॉल करो भैया से अभी जाके और बोलो मेरा नाम ऐड करो। कोई एक सर्कल का डायमीटर एरिया सेंटर से डायमीटर पे होता है और सेंटर इक्वली भी डिवाइड करता है, यानी मिड पॉइंट भी होता है, ये तो हमें पता ही है। तो बोल रहा है ए पॉइंट आपने बताना है, जबकि इसका सेंटर 2-3 है, सेंटर 2-3 है और बी पॉइंट 1,4 ये बताना है। ठीक है, मिड पॉइंट को हम x, y बोलते हैं फॉर्मूले में, राइट कॉर्नर को x2 y2 बोलते हैं और लेफ्ट कॉर्नर को x1 y1, तो ये बताना है। और आपको पता है मिड पॉइंट आता कैसे है, x, y कॉर्नर की x पोजीशन दोनों की ऐड करके 2 से डिवाइड, y पोजीशन ऐड करके 2 से डिवाइड। ठीक है, यहीं खड़ा रहे, कहीं मत जाओ। सेंटर कितना है 2,-3 है ना, पता है। और निकालेंगे तो कॉर्नर की x पोजीशन ऐड करेंगे तो x1 + 1/2, कॉर्नर की y पोजीशन ऐड करेंगे y1 प्लस ये तो 4 पता है प्लस 4/2 से होगा। और 2 पॉइंट बराबर है तो x पोजीशन x के बराबर होनी चाहिए, y के बराबर होनी चाहिए, तो x वाली इक्वल कर दो, प्लस मल्टीप्लाई कर दो 2 to the 4, 4 - 1 3, तो x1 3 आ जाएगा। शिफ्टिंग ऐसे -3 y पोजीशन y के इक्वल कर दो और शिफ्टिंग कर दो, हो गया ना। ये -6 -6 -4 -10 यहाँ छोड़ना मत, तुम्हें पॉइंट पूछा है तो ऑर्डर पेयर बना देना 3 आ गया। भैया को सुना दो, भैया सुन लेंगे फटाफट से। तो हाँ ऐसे हल्की बात मत कर, 2 मिनट लगने, कल क्यों लगाना है, तीसरा मिनट ही नहीं लगना अगर आप सीरियस नोट पे आ गए, आप मस्ती में बैठे हो। अभी कितने बच्चे कमजोर कमजोर बच्चे सुना रहे। चलो चलो जाओ, बैच अगला आ जाएगा, भैया को दोनों भैया को सुना दो। जशित क्या कह रहे हो, पूछो। रीजन भूल गए कि जब ये हमारा प्लस माइनस वाली वैल्यू भी नहीं लेते हम रूट एक ले सकते हैं, पहली बात किन्हीं नंबरों का ज्योमेट्रिक मीन निकालना है, प्लस में भी पॉसिबल है और माइनस में, लेकिन यूजुअली हमारी स्पीड है जो मल्टीपल इफेक्ट से बढ़ रही है, 3 to the 6, 6 to the, तो 3 और 12 का अगर हम कोई सेंट्रल नंबर पूछे तो पहली बात वो मीन से एवरेज मीन से नहीं आएगा, क्योंकि मल्टीप्लायर इम्पैक्ट पे बढ़ रही है, तो इसका सेंट्रल नंबर भी मल्टीप्लायर इम्पैक्ट